आनंद, तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा। तुम्हारी ज़िंदगी खतरे में है। एक ज्योतिष ने बहुत ही गंभीर आवाज़ में आनंद से कहा। हा 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 हा। आनंद ने हंसते हुए पूछा, खतरा? मैं एक 25 साल का स्वस्थ और जवान मर्द हूँ। भला मेरे जीवन को क्या खतरा हो सकता है महाराज? ज्योतिष ने अपनी पैनी आंखों से आनंद के हथेली को फिर से देखा और कहा, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं आनंद। एक औरत है, तुम्हें उससे सतर्क रहना होगा। आनंद ने आश्चर्यचकित होकर कहा, औरत? लेकिन आचार्य जी, मैं लड़कियों से दूर रहता हूं। मेरी कोई महिला मित्र भी नहीं है और शादी का तो मेरा फिलहाल कोई इरादा ही नहीं है। ज्योतिषी जी ने कहा, आनंद, मैं यहां किसी भी औरत की बात नहीं कर रहा। मैं जिसकी बात कर रहा हूं वो एक ऐसी लड़की है जिसकी मृत्यु हो चुकी है। कोई बात नहीं। लो, ये काला धागा अपने गले में बांध लो। इसे कभी मत उतारना और याद रखना, अगर पीछे से कोई पुकारे तो पलट कर न देखना। समझे आनंद? अगर कोई पुकारे तो पलट के नहीं देखना। जाओ, अब घर जाओ। आनंद ने वो काला धागा पहना, ज्योतिषी जी को नमस्कार किया और थोड़े घबराहट के साथ उठकर चला गया। कुछ दिन बीत गए, लेकिन आनंद न ही बीमार पड़ा और न ही किसी दुर्घटना का शिकार हुआ। धीरे धीरे उसे लगने लगा कि ज्योतिषी ने उसे ठग लिया है। गुस्से में उसने अपना वो काला धागा भी निकालकर फेंक दिया। इस तरह 2-3 दिन और बीत गए और फिर एक शाम आनंद एक सुनसान रास्ते से अपने मित्र श्याम के घर जा रहा था। सातु संध्या का समय था और लगभग अंधेरा सा हो गया था। चलते चलते जैसे ही उसने एक पीपल के पेड़ को पार किया, उसे एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, आनंद। ये एक औरत की आवाज थी। वो आवाज फिर आई, आनंद, यहां आओ आनंद, मेरे पास आओ आनंद। आनंद के कदम डर के मारे रुक गए। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और चेहरा भी पीला पड़ गया। सामने रास्ता शमशान की तरह सुनसान था। उस पीपल के पेड़ से फिर आवाज आई, आनंद, तुम क्या पलट कर नहीं देखोगे? अरे मैं पायल हूं, पायल। याद नहीं, मैं तुम्हारे साथ ही तो पढ़ती थी। तुम्हें बिल्कुल भी याद नहीं? मैं तुम्हें हमेशा से चाहती थी, लेकिन तुम ही मुझे प्यार नहीं करते थे। अब मैं आ गई हूं तुमसे मिलने। देखो, देखो ना, एक बार देखो ना पलट के। तब आनंद को याद आया कि एक पायल नाम की लड़की उसी के क्लास में पढ़ती थी। उसे लगा कि पायल शायद यहीं आसपास ही रहती है। उसने पलटकर पीछे मुड़ा। पीछे मुड़ते ही आनंद ने देखा कि एक 18 साल की लड़की उस पर मुस्कुरा रही है। उसने अभी भी स्कूल की सफ़ेद शर्ट और नीली स्कर्ट पहनी हुई है। आनंद उसे देखते ही मंत्रमुग्ध सा हो गया और उसकी तरफ बढ़ने लगा। उस लड़की ने कहा, आनंद, जानते हो,
मेरी मौत यहीं इसी सड़क पर हुई थी और आज तुम मुझे मिलने यहाँ आ गए। धीरे धीरे वो दोनों पास आते गए और पास, एकदम पास, और उनके होठ एक दूसरे से जा मिले। आज उस बात को 6 महीने बीत चुके हैं। आनंद एक पागल खाने के बिस्तर पर लेटा हुआ है और मुस्कुराते हुए बार बार एक ही बात कहता है, आई लव यू पायल, आई रियली लव यू पायल। फ्रेंड्स, तो ये थी आज की कहानी। अगर आपको आज की स्टोरी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह मिलते रहिए फिर से सम बेड टाइम स्टोरीज़ के पन्नों पे।